हम अपने लाइफ में एक ऐसी नौकरी करनी चाहते हैं जिसमें लाइफ की सारी सुविधाएं मौजूद हो और ऐसी सुविधाएं पाकर हमारी लाइफ सेट हो जाती है। ऐसी ही नौकरी करने के लिए कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर लेते हैं तो कुछ लोग छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं मिलती है और आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी इस सरकारी नौकरी की वजह से सारी परेशानियों का ख़त्म हो जाता है। इसलिए सभी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ही कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं और इस भाग दौड़ की दुनिया में कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अपने इस वीडियो में हम ऐसी एक सरकारी नौकरी की बात करेंगे जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी के बारे में। ये नौकरी बहुत ही जिम्मेदारियों से भरी नौकरी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध नौकरी है जिसे हर लोग पसंद करना चाहते हैं, ऐसी नौकरी। चलिए जानते हैं लोको पायलट का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें, लोको का मतलब होता है इंजन और पायलट का मतलब होता है ड्राइवर, यानी कि दोनों को मिलाकर बोला जाए तो लोको पायलट यानी कि रेल का ड्राइवर। जी हाँ, अपने इंडिया रेलवे में भी इसी नाम से इसे पुकारा जाता है। जी, इंडियन रेलवे में इसी नाम से पुकारा जाता है, क्या, लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के बारे में। क्या अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि क्या हम डायरेक्ट लोको पायलट बन सकते हैं, तो आप गलत हैं। आप कभी भी डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते, क्योंकि पहले आपको एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने होते हैं, फिर आपको प्रमोशन के बाद लोको पायलट बनाया जाता है। और एक ये प्रमोशनल जॉब होती है जिसमें आपको प्रमोशन के बाद लोको पायलट बनाया जाता है, जिसके बाद अगर आप एएलपी क्लियर कर लेते हैं तो आपको लोको पायलट बनाया जाता है। अगर आप लोको पायलट भी बन गए तो आपको प्रमोशन के थ्रू कुछ ऐसे जॉब की प्रमोशन दी जाती है, जैसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपको पावर कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर, लोको फायर या लोको का सुपरवाइज़र बना दिया जाता है। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो आपको और भी प्रमोशन दिए जाते हैं, जिसमें ये आपको पहले एएलपी क्लियर करने होते हैं। तो जानते हैं एएलपी का काम क्या होता है। तो लोको पायलट का काम होता है रेलवे ग्रुप सी में आपको असिस्टेंट लोको पायलट के थ्रू सारे काम सिखाए जाते हैं, जैसे रेल के इंजन के बारे में, रेल को चलाना, लाइटों के बारे में और भी अन्य सारे काम होते हैं जो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ करने होते हैं। और ये एक जिम्मेदारी वाली काम होती है असिस्टेंट लोको पायलट के काम का, जिसमें आप सारे काम सीख जाते हैं तो आप लोको पायलट की मदद करते हैं। कौन? असिस्टेंट लोको पायलट की मदद करते हैं। उसके बाद अगर आप जान जाते हैं सारे काम, तब आपको प्रमोशन के थ्रू लोको पायलट बनाया जाता है। और कभी कभी तो इसमें आपके ड्यूटी से भी ज़्यादा काम करवाए जाते हैं। अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको कभी कभी 14 घंटे भी काम करने पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं लोको पायलट बनने के लिए हमें क्या योग्यताएं, क्या एजुकेशन, क्या और भी कुछ होने चाहिए और आयु और इन सबों के बारे में हम आपको विस्तार में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देने होते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम आरआरबी के तहत कराए जाते हैं। इसमें आपको 2 एग्ज़ाम में बैठने होते हैं और दोनों एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग होते हैं, जिसमें आप दोनों एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट के रूप में तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बता दूं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और सही होने चाहिए। चलिए बताते हैं आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले आप जानेंगे कि एएलपी बनने के लिए आपके पास एजुकेशन की क्या ज़रूरत होनी चाहिए। तो आपको 10 पास होना ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी बात, आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास होने चाहिए और उस आईटीआई या कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास हों जिसमें आपको ऑल इंडिया की मान्यता प्राप्त हो। यानी कि अगर आप आईटीआई किए हों तो आप एनसीवीटी के थ्रू आईटीआई किए हों। इसमें आपको एएलपी रिलेटेड ट्रेड से आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने की आवश्यकता होती है। चलिए मैं आपको वो ट्रेड भी बताता हूँ। तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या ऑटोमोबाइल ऐसी कोई भी ट्रेड से आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक करनी होगी, जिसके बाद ही आप
ITI और पॉलिटेक्निक करने के बाद ALP की जॉब कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसमें एज की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ALP बनने के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए और इसमें रिलेटेड जैसे कई भी कैटेगरियों को छूट दी जाती है, उम्र सीमा में आपको छूट दी जाती है। तो आपको पहले हमने बताया कि ये फॉर्म RRB यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भर्ती निकालती हैं। इस बोर्ड को भर्ती निकलते ही आपको ऑनलाइन करने होते हैं और आगे हमने अभी प्रोसेस बताए हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो कि 2 भागों में कराए जाते हैं। ये आपको बताते हैं अगर आप ALP में जॉब पा जाते हैं तो आपकी कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपको रेलवे की तरफ से आपको घर दिए जाते हैं और रेलवे हॉस्पिटल में आपको और आपके फैमिली को फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप जहां नौकरी कर रहे हैं उससे 50 किलोमीटर के अवधि के बाद यानी कि दूर पे काम कर रहे हैं तो आपके फैमिली को और बच्चे को आने जाने के लिए विशेष प्रकार के रेलवे पास भी दिए जाते हैं। अगर आपका बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाती है या तो हॉस्टल के रूप में भी दिया जाता है जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हों। आपको बता दें कि आपके हर सैलरी के साल के बाद आपको 3% की बढ़ोतरी होती है। अगर आपकी सैलरी इस समय 30,000 है तो आपकी अगले साल उसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाती है। आपको 3% बढ़ाकर आपकी सैलरी दी जाती है। चलिए बताते हैं आपको इसमें सैलरी कितनी दी जाती है ALP में। तो ALP में आपको 20,000 से लेकर 56,000 तक पर मंथ सैलरी आपको दी जाती है और आपको रिटायरमेंट के समय भी बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं जिसमें आपको पेंशन की भी व्यवस्था रहती है। तो यशवी ITI पॉइंट उम्मीद करता है कि LP और लोको पायलट असिस्टेंट बनने की जानकारी स्पष्ट रही हो और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यशवी ITI पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।